ये डायरी आज से 4 साल पुरानी है, जब मैं क्लास 12 में था। और इस डायरी में मैं जर्नलिंग करता था। और आज से 4 साल पहले जब मैं जर्नलिंग करता था, उस वक्त मुझे ये पता भी नहीं था कि जर्नलिंग होती क्या है। मैं पूरे दिन में जो भी पढ़ता था, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ता था, उसमें कौन से टॉपिक पढ़ता था, किस टाइम पे पढ़ता था, सब कुछ इस डायरी में नोट डाउन कर लेता था। ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे भैया ने सजेस्ट किया था, पर मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ऐसा करने से आखिर फायदा क्या होता है। बाकी क्लासेस में मैंने जैसा स्कोर किया था, उससे काफी अच्छा स्कोर मैंने क्लास 12 में कर लिया था। और क्लास 12 भी एक ऐसा लौता क्लास था मेरे लिए, जिस क्लास में मैंने सारे बुक्स कंप्लीट भी किए थे और उसे रिवाइज भी किया था। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे बड़ी बात कुछ नहीं है, पर मुझे पता है जिस लड़के ने कभी भी किसी बुक को पूरा नहीं पढ़ा, हमेशा आधा अधूरा पढ़ के छोड़ देता है, वो अगर पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने सारे बुक्स को कंप्लीट करता है और उसे रिवाइज भी करता है, तो उसके लिए वो बड़ी अचीवमेंट होती है। और आज 4 साल बाद जब मैं जर्नलिंग के बारे में जान रहा हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि क्लास 12 में मैं अच्छा स्कोर कैसे कर पाया था। क्लास 12 में मैं पूरे साल बिना टारगेट से हटे कंसिस्टेंसी के साथ इतना कैसे पढ़ पाया, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा एक आलसी बच्चे की तरह बहाने ढूंढता था पढ़ाई ना करने की। तो पहले बात करते हैं जर्नलिंग होती क्या है। अब मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों को पता होगा जर्नलिंग के बारे में, पर जर्नलिंग कोई पेचीदा चीज़ नहीं है। जर्नलिंग एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जो भी यहाँ चल रहा है उसे यहाँ उतारने का, ताकि हम इससे देख पाए कि एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है। अब देखो यार, जर्नलिंग का कोई प्रॉपर रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना जर्नल प्रोसेस बना सकते हो। कई लोग जर्नलिंग में अपने थॉट्स लिखते हैं, कई लोग पूरे दिन में क्या किए वो लिखते हैं। इनफैक्ट अगर आप पूरे दिन में कोई ऐसी 2 चीज़ है जिससे आपको खुशी मिली, या फिर ऐसी कोई 2 चीज़ है जिससे आपको दुख हुआ, अगर वो भी लिखते हो, तो उससे भी हम जर्नलिंग कहते हैं। मतलब जर्नलिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो। जर्नलिंग थॉट्स रिलेटेड हो सकता है, गोल्स रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड हो सकता है। इनफैक्ट आप अपने लव लाइफ के रिलेटेड भी जर्नलिंग में लिख सकते हो। कुछ भी थॉट्स नोट डाउन करने को ही जर्नलिंग कहते हैं। अब नोट डाउन से मेरा मतलब सिर्फ कॉपी पेन से ही नहीं, आप फोन में भी अगर कुछ नोट कर रहे हो तो उससे भी जर्नलिंग कहते हैं। अब आप पूछोगे जर्नलिंग तो कर लेंगे, पर उससे फायदा क्या होता है। वैसे जर्नलिंग से फायदा तो बहुत है, पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक एवरेज इंसान के दिमाग में एक दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ फिजूल के थॉट्स भी आते हैं और कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। अब हम नोट डाउन नहीं करने सीखेंगे तो हो सकता है आज जो थॉट्स आ रहे हैं वो कल आए, और हो सकता ना भी आए। कल की बात छोड़ो, अगर हमारे दिमाग में अभी कोई आइडिया आया और उसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे, हो सकता है 2 घंटे बाद वो थॉट्स गायब हो जाए दिमाग से। तो जर्नलिंग नहीं करने से हम काफ़ी सारे ऐसे थॉट्स और आइडियाज़ मिस कर जाते हैं, जिससे हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब क्या इसका मतलब हम सब कुछ लिख दें जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है पूरे दिन में? बिल्कुल नहीं। जो भी आपके दिमाग में पूरे दिन में चल रहा है, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वो फाइंड आउट करके लिख सकते हो। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसमें आपके लिए उस मोमेंट पे क्या इंपॉर्टेंट है। पर जर्नलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे पॉजिटिव थॉट्स और इनोवेटिव आइडियाज़ ही लिखो। जर्नलिंग में आप नेगेटिव थॉट्स भी लिख सकते हो। अगर मान लो आप टेंशन से गुजर रहे हो, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कोई चीज़ को लेके, तो आप उसके रिलेटेड भी लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जर्नलिंग से स्ट्रेस रिलीफ भी होता है। अब ये कैसे होता है? अब देखो यार, हमारे दिमाग में काफ़ी कुछ चलते रहता है और हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं, उसे देख नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। तो हम सोचते जाते हैं और सोचते सोचते ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब जब हम जर्नलिंग करने बैठते हैं तो एक तरह से हम अपनी बातें किसी से शेयर कर लेते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जर्नलिंग से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही है, मतलब एक क्लैरिटी मिल जाती है हमें अपने थॉट्स के बारे में, जिससे हम शांत हो जाते हैं। जर्नलिंग से एक ओवरव्यू मिल जाता है जो भी यहाँ चल रहा है उसके बारे में। अब क्लास 12 में जब मैं जर्नलिंग करता था, तब मैं पूरे दिन क्या पढ़ रहा हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें कौन से टॉपिक पढ़ रहा हूँ और कौन से टाइम पे पढ़ रहा हूँ, सब कुछ नोट डाउन करता था। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता था? इससे मुझे 3 तरह के फ़ायदे होते थे। फ़ायदा नंबर 1, जब मैं पूरे दिन क्या पढ़ रहा हूँ, कौन से टाइम पे पढ़ रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सब कुछ नोट डाउन करता था रात को, तब मुझे वो जो डेटा मिलता था, उस डेटा के बेस पे मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान कर सकता था और अच्छे से। फ़ायदा नंबर 2, अब मान लो कि पूरे दिन में मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ता था। अब किसी एक दिन मैंने किसी रीज़न से या फिर आलस के कारण 2 सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब एफर्ट कम लगाया। तब रात को जब उसे नोट डाउन करता था, तब मुझे एक तरह से वो क्लिक करता दिमाग में कि आज मैंने एफर्ट कम लगाया है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे मैं अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाऊंगा। तो नेक्स्ट डे मैं सीरियस हो जाता था। फ़ायदा नंबर 3, अब मान लो कि मैं दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ता था और किसी एक दिन मैंने ज़्यादा पढ़ाई की,
मतलब 5 सब्जेक्ट पढ़ लिया, ज़्यादा एफर्ट लगा दिया। तब रात को उसे जब नोट डाउन करता था तब मुझे एक तरह से खुशी महसूस होती थी कि मैंने आज ज़्यादा एफर्ट लगाया है, और वो खुशी एक तरह से मुझे मोटिवेट करती आगे और पढ़ने के लिए। तो कुछ इस तरह मैं पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते गया। तो मुझे जर्नलिंग से क्लास 12 में ये फ़ायदा हुआ था। तो अब बात करते हैं कि 4 साल बाद मैं जर्नलिंग फिर से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। तो पहला रीज़न वेरी सिंपल कि मुझे अब जर्नलिंग के बारे में एग्जैक्टली पता चल रहा है, इसलिए मैं अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब दूसरे रीज़न में काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से मुझे जर्नलिंग की ज़रूरत पड़ी। अब यार काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं खुली हवा में घूमता हूँ या फिर छत पे घूमता हूँ तब मेरे दिमाग में काफ़ी आइडियाज़ आते हैं। मेरा दिमाग उस टाइम तेज़ चलता है। तो अगर मान लो मेरे दिमाग में कोई आइडिया या वीडियो को लेके, तो मैं सोच के पूरा वीडियो का प्लान कर लूँगा दिमाग में ही, पर उसे नोट डाउन नहीं करता था, जिसकी वजह से कुछ देर बाद में उसे भूल जाता था। और ऐसे काफ़ी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए हैं और गायब भी हो गए हैं क्योंकि मैंने उसे नोट डाउन करना नहीं सीखा था। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, अब यार मैंने ये नोटिस किया कि मैं अपने टारगेट से बहुत जल्दी भटक जाता हूँ। मतलब आज अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे ये करूँगा तो 2 दिन बाद ही मैं उसे भूल जाता हूँ। अब रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया कि मान लो मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखूंगा वो सोच के, तो यूट्यूब खोलने के बाद मेरे सामने आता है होम स्क्रीन, और होम स्क्रीन में मुझे काफ़ी सारे वीडियोज़ नज़र आते हैं। अब उसमें मुझे अगर मान लो कोई वीडियो पसंद आ गया और मैं उसे क्लिक कर दिया, तो वो वीडियो देखते देखते मैं दूसरे वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, दूसरा वीडियो देखते देखते तीसरे पे, ऐसे करते करते 2-3 घंटा गुजर जाता है और जो मुझे एग्जैक्टली देखना था वो मैं देखता ही नहीं था। तो मैं अपने टारगेट से बहुत जल्दी भटक जाता हूँ। इसीलिए मुझे जर्नलिंग करनी पड़ती है ताकि मैं एक सही रास्ते पे जाते रहूँ, और सही रास्ते पे ना भी जाऊँ तो मुझे पता रहे कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो मैं अपने को सही ट्रैक पे ला सकूँ या फिर कोशिश कर सकूँ। अब और एक रीज़न, मान लो कि मैंने डिसाइड किया कल से मैं योगा करूँगा, मेडिटेशन करूँगा और ये वाला बुक पढ़ूंगा हर रोज़। 2 दिन तो फॉलो करता हूँ, फिर 1-2 दिन मिस हो जाता है, और 1-2 दिन मिस होते होते पता चलता है महीनों बीत जाते हैं, और फिर मुझे याद आता है अरे यार मुझे तो ये सब करना था, और फिर मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। तो अगर मैं उसे ट्रैक नहीं करने सीखूंगा तो ये शुरू से शुरुआत वाला सिलसिला महीनों चलता रहेगा, और महीनों करते करते सालों बीत जाएंगे, और फिर भी मैं शुरू से ही शुरुआत कर रहा होता हूँ। तो इसीलिए मुझे जर्नलिंग करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स अभी का मेरा जर्नल प्रोसेस पहले के जर्नल प्रोसेस से बहुत अलग होगा, क्योंकि पहले मेरी प्रायोरिटीज़, मेरे गोल्स, मेरे टारगेट, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे थॉट्स सब कुछ अलग थे, और अभी ये सब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो मैंने अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी के गोल, टारगेट, थॉट्स के हिसाब से अपना जर्नल प्रोसेस बनाया है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो माई जर्नल प्रोसेस देन लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना इस वीडियो के बारे में। अगर आप जर्नलिंग करते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है, या फिर आपका जर्नल प्रोसेस क्या है, ये सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। शेयर कर देना वीडियो अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सकती है। तो मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।